तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के लिए। तो जो हम चैप्टर कराने वाले हैं जिसका नाम है जीवों में जनन, पुष्पाणि पादपों में लैंगिक जनन, मानव प्रजनन। ठीक ना, ये 3 चैप्टर कराएंगे और हो सके तो और भी कराएंगे, 4, 5, 6 भी कराएंगे। ठीक ना, जनन स्वास्थ्य भी कराएंगे और देखते हैं हो पाता है तुम कराते हैं, नहीं होता है तो क्या देखते हैं समय के अनुसार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में देखेंगे किसमें त्रियक द्विखंडन पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा सीराटियम में हो जाएगा सीराटियम। और 101 में हो जाएगा प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है। तो प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है प्रजनन अवस्था। ठीक ना, प्रजनन अवस्था होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सही क्रम है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सही क्रम है, तो इसका हो जाएगा सी, जो इसमें आ जाएगा युग्मनज जनन और संयुग्मन और युग्मज और भ्रूण जनन। ठीक ना, तो सी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 में हो जाएगा 103 में शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें 3 का हो जाएगा ए हो जाएगा, जिसमें द्विलिंग अवस्था के लिए होता है, द्विलिंग अवस्था में हो जाएगा, द्विलिंग अवस्था में हो जाएगा। नंबर 4 में चलेंगे तोता के सबसे अधिक उम्र क्या होता है। तोता कितने वर्ष के होते हैं, तो तोता सबसे अधिक उम्र क्या हो सकता है तोता का। तो तोता का सबसे अधिक वर्ष हो जाएगा 140 वर्ष तोता जी सकता है। ठीक ना, 140 वर्ष, 140 वर्ष हो जाएगा, 140 वर्ष। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंग है। तो द्विलिंग में हो जाएगा नारियल आ जाएगा, इसका नारियल द्विलिंग है। ठीक ना, द्विलिंग नारियल है, द्विलिंग नारियल है। और कौन सा द्विलिंग जानवर है, कौन सा द्विलिंग जानवर है। तो द्विलिंग जानवर हो जाएगा, जैसे में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ए हो जाएगा, जिसमें केचुआ, हाइड्रा तथा जोक। जोक जानते हो जो पानी में रहता है, वही जोक होता है। उसके बाद 7 में चलेंगे अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो युग्मक में हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखेंगे यहाँ पे किसकी बीजपात एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक परख नलिका में होता है। तो इसमें हो जाएगा 8 का हो जाएगा बी हो जाएगा, जिसमें 2 पाया जाता है, 2 परख नली होते हैं। ठीक है ना, 2 परख नली। और उसके बाद किस अवस्था में शब्द डायसियस का उपयोग होता है। किस अवस्था में शब्द डायसियस का प्रयोग होता है, तो एक लिंगी में होता है, एक लिंगी में होता है, एक लिंगी में होता है। उसके बाद बांस जाति में पुष्प फ्लावरिंग होते हैं, तो इसमें हो जाएगा पूरे जीवन काल में एक बार होता है, इसका पूरे जीवन में एक बार होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोफिला फ्रूट फ्लाई में मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा डी हो जाएगा, जिसमें 8 होता है। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर घड़ियाल एवं फ्लाई में फ्लाई का जीवन काल होता है, क्या उसका क्रम क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, दिखाते हैं 12 का हो जाएगा, 12 में डी हो जाएगा, जो 60 से 1 दिन तक होता है, 60 से 1 दिन तक होता है। और नूडल्स को आँख कहते हैं, नोट्स को आँख कहते हैं, जो निम्नलिखित में से कौन में नया पौधा बनता है। तो आलू में जो इसको अखिया बोलते हैं, वो आलू में पाया जाता है, डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 में चलेंगे गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं। तो इसका सी हो जाएगा, जो जूस्पोर्स कहते हैं। और उसके बाद हम 15 में चलेंगे यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, जिसको आइसोगैमेट्स कहते हैं, ये हो जाएगा। और हम यहाँ पे दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, जो पुष्प देखते हैं, यहाँ पे बैक में आते हैं, दूसरे चैप्टर में हम आएंगे। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका पुष्पाणि यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट, ये हो गया है। अब दूसरा चलेंगे पुष्पाणि पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पाणि पादपों में लैंगिक जनन, तो इसका हम देखते हैं। दूसरा चैप्टर का है 100 से स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे
विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? तो इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा जो टेपेटम से मिलता है, टेपेटम से मिलता है, ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे और 100वां नंबर देखते 101 देखते हैं। 100 परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि क्या होता है उसमें होता है, इसमें हरित लवण नहीं होते, क्योंकि इसमें हरित लवण नहीं होते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 में आ जाते हैं, यदि किसकी पराग कोश में 4 एंजियोस्पर्म कोशिका हो तो परागकण की संख्या क्या होती है? तो इसका सी हो जाएगा, जिसमें आता है 16 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में देखेंगे, किस परागकण में जैसे क्राइप्टस प्लॉइडी की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जिसमें एन होता है, जिसमें एन का मतलब क्या हो गया, हेप्लॉइड हो जाएगा, ठीक ना। और डिप्लॉइड 2n। तो इसका देखेंगे 3 के बाद 4 पे हम चलेंगे। परागकण इम्बेरियो सैक में जिस प्रकार संबंध है उस प्रकार क्या कहते हैं? तो 4 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, जिसमें नर गैमेटोफाइट मादा गैमेटोफाइट से, ठीक ना। और यहाँ पे 5 पे देखेंगे, हजार परागकण से कितने पराग मृतक कोशिका का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 हो जाएगा। 6 में चलेंगे, किस पराग कोश के पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या क्या होती, कितने होते हैं? तो 6 में यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा जो द्विगुणित हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। और 7 में चलेंगे, परागकण के साथ पराग नलिका प्रदर्शिता कराता है। तो 7 में होगा, इसका ए हो जाएगा नर स्पोरोफाइट। और 8 में देखेंगे, 1 सेकेंड, किस परिपक्व परागकण में कितने न्यूसेलस होते हैं? तो इसका 2 हो जाएगा, 2 न्यूसेलस होते हैं। और 9 में देखेंगे, 109 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं, इसका हो जाएगा फ्लेवोनट्स एवं कैरोटेनोइड्स, ठीक ना। और 9 के बाद 10 में देखेंगे, परागकण का कोशिका द्रव किसमें घनी होता है? तो इसमें आ जाएगा, इसका हो जाएगा वाश एवं स्टार्च में होता है, स्टार्च जिसमें चीनी पाया जाता है, जिसमें आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। और 11 में देखेंगे, पर पराग स्वर पराग से अच्छा होते हैं, क्या होते हैं? तो इसमें हो जाएगा बेहतर नाभि व्यष्टियाँ उत्पन्न होती है। और 12 में वायु पराग में होते हैं, वायु पराग में क्या होते हैं? वायु पराग में होते हैं नारियल, जिसको कोकोनट बोलते हैं, नारियल जो वायु पराग होते हैं। 13 में देखेंगे, पराग कणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मृतक कोश है। तो 13 हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर दिखा देते हैं आपको सामने में, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका, देखिए डी है, ठीक सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड इसमें 2n होता है, डिप्लॉइड तो हो जाएगा डी हो जाएगा, एमएमसी में हो जाएगा, ठीक ना। 15 का देखेंगे, अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा फूनिकल। तो ये भी चैप्टर हो चुका है और पीछे चलते हुए पिछले चैप्टर में देखते हैं और क्या बच गया है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मानव प्रजनन बच गया, मानव प्रजनन हम स्टार्ट करते हैं, मानव प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी 100 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करें, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आ गए हैं यहाँ पे,
मानव वार्य सीमन का पीएच कितना होता है? तो इसका हो जाएगा सी, जो 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है, सी हो जाएगा इसका। और यहाँ पे 101 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो जनन अंग हो जाएगा यहाँ पे इसका बी हो जाएगा, जो पीनस हो जाएगा, ठीक ना। जनन अंग में आ जाएगा तो अंग में होता है पीनस, ठीक ना। और इसमें अंडे अंडे का जीवन काल क्या होता है? अंडे का जीवन काल कितना होता है? तो हमारे अंदर से 24 घंटा होता है। तो अंडे का जीवन काल कितना होता है जो फीमेल पाया जाता है? तो अंडे का जीवन काल होता है 2 दिन होता है। तो देखते हैं इसका आंसर, 2 का जो हो जाएगा आंसर इसका, देखते हैं 24 घंटा होता है मेरे अंदाज से, हम पढ़े हुए हैं 24 होता है, 24 घंटा सही है। चलिए 24 घंटा हो गया, सही है, क्योंकि हम भी PW से पढ़े हुए फिजिक्स वाला से। तो यहाँ पे जिसको समाप्ति में पढ़ाती है। और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आगे, 3 नंबर देखेंगे। इंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? इंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? तो 3 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसका गर्भाशय का बनाता है, ठीक ना, गर्भाशय में बनाता है। और 4 में देखेंगे, 4 में मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट का समजात होता है? तो 4 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 4 का भी सी हो जाएगा, पारा यूरिथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक ना, सी हो जाएगा। एक सेकंड भाई, पारा यूरेथ्रल ग्लैंड, 4 का हो जाएगा। 5 में देखेंगे, थोड़ा स्लो हो रहा है भाई, कोई बात नहीं है। 5 में जब, एक सेकंड, जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉर्पस लुटियम किस में बदल जाता है? तो कॉर्पस लुटियम बदल जाता है, जिसमें आ जाएगा कॉर्पस अल्बिकांस, ठीक ना, कॉर्पस अल्बिकांस। उसके बाद एक सेकंड, हाई एस्टर, एक सेकंड देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। हाई एस्टर टिकोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापन है। 6 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, 80 हो जाएगा, जिसका गर्भाशय में, ठीक ना। 7 में देखेंगे मादा में क्वाइटरस किसके समजात होते हैं? 7 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिसमें नर के पेनस के समजात, ठीक ना, समजात। और उसके बाद हम 8 में देखेंगे, 8 में देखते हैं दुग्ध ग्रंथ किसमें स्वरूप होता है? तो 8 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो तेल ग्रंथ में होता है, तेल ग्रंथ में। और 9 में देखेंगे अंडाशय में अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं, क्या निहित होते हैं? तो 9 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो एक एक्स गुणसूत्र। और 10 में हो जाएगा किस शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो सौर हो जाएगा, ठीक ना। और एक्रोजोम, यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। एक्रोसोम वाहिन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? तो 11 का हो जाएगा, 11 का जो हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे अंडाणु में छेद नहीं हो सकता है। 12 में हो जाएगा स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजूम में रूपांतर को कहते हैं। 12 का हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। 13 में हो जाएगा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, तो इसका हो जाएगा द्विगुणित हो जाएगा, और 14 में देखेंगे, एक मिनट, 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं तथा 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु का अंडाणु बन सकते हैं? तो इसका हो जाएगा 100 शुक्राणु और 25 अंडाणु। और एक्रोसोम का निर्माण किस में होता है? तो 15 का एक्रोसोम का निर्माण होता है, इसमें हो जाएगा ग्वालेजिका में, ठीक ना, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 को ये हो गया। अब दूसरा में चलते हैं, अब हम चलेंगे 4 नंबर में, जो जनन स्वास्थ्य में आता है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य में हम देखते हैं, जनन स्वास्थ्य में एक सेकंड, एक मिनट करिए भाई।
अब चलेंगे जनन स्वास्थ्य, ठीक ना, उस पर चलते हैं। चालू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। किसमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? तो इसका प्राकृतिक उपाय हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, जो ए एंड बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि शिकार और परजीविता, ठीक ना। और उसके बाद 2 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मदार नियंत्रण की शल्य विधि है? तो शल्य विधि में आ जाएगा, इसका सी हो जाएगा, जो वैस्कोटोमी एंड ट्यूबकोटोमी हो जाएगा, वैस्कोटोमी एंड ट्यूबकोटोमी, सी हो जाएगा इसका। और निम्नलिखित में से किस कॉपर टी रोक सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर टी को रोक सकता है? तो हमारे अंदाज से तीसरा का हो जाएगा, बी हो जाएगा, तीसरा का बी हो जाएगा, क्योंकि अंडोत्सर्ग को कॉपर टी रोक सकता है। महिलाओं में शल्य क्रिया के द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा 4 का हो जाएगा, 4 का आपका ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, जो नलिका उच्च छेदन। और 5 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग में आ जाएगा आपका बी हो जाएगा, जो एड्स हो जाएगा, एड्स, AIDS, एड्स हो जाएगा। और 5वां में हो जाएगा यौन संचारण रोग क्या है? यौन संचारण रोग हो जाएगा, यौन संचारण रोग हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो गोनेरिया हो जाएगा, गोनेरिया, जो एड्स में भी होता है। और 7 में चलेंगे, 7 में अतः गर्भाशय तानिक की औसत असफलता की दर 7 में देखेंगे, 7 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो 4% होता है। और 8 में देखेंगे, जनन स्वास्थ्य के लिए सही सावधानी की जरूरी है। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सही सावधानी है? तो क्या सही सावधानी है? इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यौन संचारी रोग से बचाव, गर्भपात और गर्भवती की समुचित देखभाल, ठीक ना, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और 9 में देखेंगे, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? तो 9 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आय में हर्ष, भूमि का हो जाएगा, खनिज का हो जाएगा। और 10 का देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। माला डी, माला एन, सहेली। और 11 हो जाएगा, 11 का निषेचन रोकने का शल्य विधि क्या है? तो इसका हो जाएगा, इसमें भी 11 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, वास्कोटोमी, ट्यूबकोटोमी, MTP। और निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारी रोग है? तो यौन संचारी रोग हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, जिसमें सिफिलिस। भारत में प्राथमिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्राथमिक जनगणना 1951 में हुई थी। उच्च मृतक दर के कारण संख्या में तीव्र हर्ष कहलाता है। 14 का बी हो जाएगा, जिसमें जनसंख्या अवनमन। और इसमें 15 में देखेंगे, सहेली, जो एक मादा गर्भनिरोधक पुटका गोली है, प्रयोग की जाती है। तो इसको हम सप्ताह में खाते हैं, सहेली का गोली, ठीक ना, हम नहीं खाते हैं, मतलब जो फीमेल लोग होती है जब खाते हैं सहेली। 15 का बी हो जाएगा, सहेली। तो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से आप लोग।